हेलो बच्चों, तो अभी हमने क्या किया, एक्सरसाइज 12.1 के जितने क्वेश्चन किए थे अब उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। इसको हमें क्या है, इवेलुएट करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, माइनस पावर। हमने क्या बोला था, जहां पे माइनस होगा हम क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो ये 2 की पावर 4 ऊपर लेके चले गए क्योंकि ये क्या था, निगेटिव था। और ये हमारा क्या है, 8 की पावर 1 पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले आए इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया। अब 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 8 इंटू 5 का क्यूब, 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 5 की पावर 3 यानी 250। कैसे हुआ, 5 का क्यूब 125 इंटू 2 250। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। सारी चीजें क्या है हमारी, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, जब भी पावर हमारी निगेटिव हो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। यानी 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/5 2 जा 10 10 6 जा 60। तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर m की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो एक पावर क्या होगी हमारी, वेरिएबल हो गई। तो कोई बात नहीं, इसी वेरिएबल की तो हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला क्या पता है, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ गया, 5 की पावर m माइनस, ये तो माइनस हमारे फॉर्मूले का हो गया, एक इस इंटीजर का ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 की पावर m माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, बेस को गायब कर देंगे और इसके एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे। तो एक्सपोनेंट हमारा क्या है, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो m इज इक्वल टू 2। तो हमारी इस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमने क्या किया, हमने साफ देखा कि m की पावर 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 थी, ये 5 था, हमने फॉर्मूले में पुट किया और माइनस माइनस हमारा यहाँ क्या होता है, प्लस होता है। फिर हमने क्या किया, एक्सपोनेंट की कंपेयर कर दी और हमने m की वैल्यू निकाल ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 की होल पावर -1। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या बोले थे, मैंने क्या बोला था कि पावर अगर निगेटिव है तो हमको क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। तो हमने क्या किया, 3 माइनस 4, क्योंकि ये ऊपर गया 3 हो गया और ये 4 हमारा ऊपर गया तो माइनस का 4। ठीक है, तो नीचे अपॉन में 1 लिखने की कोई नीड है नहीं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1। तो 4 में 3 गया तो कितना आया, -1। क्यों, क्योंकि बड़े के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, की पावर -1। बेस क्या है हमारा, निगेटिव है, पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5/8 की पावर -7 एंड 8/5 की पावर -4। फिर इसमें क्या है, हमारी पावर्स निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल हमने कर दिया
तो ये क्या हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई। क्या बोला था, ये इन दोनों लोगों की पावर्स हैं, तो हम 8 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 8 की पावर 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा कौन है, ऊपर वाला, क्योंकि हमेशा होता है। अब ये फिर पूछोगे कैसे हो गया, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो 8 की पावर 7 माइनस 4 एंड 5 की पावर 7 माइनस 4, तो ये कितना आ गया हमारा, 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, यानी 8 की पावर 3 कितना होता है क्यूब 8 का, 512, और इसका 125। किस किस को क्यूब याद है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, एटलीस्ट 20 तक तो याद होने चाहिए। तो हमारे ये 6 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 के। अब क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का मैं लास्ट क्वेश्चन बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ये वाला बताऊंगी, आपको ये सॉल्व करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। इसमें हमारे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी की पावर -4, इस वाले टी को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो टी की पावर 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं 5 की पावर, चलो ये 5 जो है हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव था ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। बचा हमारा क्या, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं। आपने सोचा होगा कि 5 की पावर मतलब मैंने 10 को 5 इंटू 2 क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m होता है। तो यहाँ पे ए बी हमारा क्या हो गया, 5 इंटू 2, पावर m क्या हो गई 1, तो मैंने इसको यहाँ से तोड़ लिया क्योंकि हमको पता था कि ये 5 हमारे लिए ज़रूरी है। अब हमारा क्या हो गया, 3 + 2, 5 की पावर 3 + 2 5 इंटू टी की पावर 8 में 4 गया, 4 अपॉन 5 इंटू 2। अब ये 1 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 माइनस 1 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2, यानी 5 की पावर हमारा आ गया 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर हम इसको 5 की पावर 4 को 625 इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, तो मैंने 12.1 के आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं और इस पार्ट 2 में भी आप इसको देख सकते हैं। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।